मेरा नाम राजू है। मैं काफ़ी गरीब हूँ। मेरे पास ना कुछ खाने के था और ना ही रहने की घर था। मैं अपनी दोस्त के घर पर रहता था। मैं एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मेरे पास काफ़ी पैसे भी हो गए थे। बाद में काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी मुझे कुछ कमी का एहसास होता था। जब मैं छोटा था तभी मेरा माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। मैं कभी भी प्रेम को नहीं जानता था। एक दिन जब मैं अपने किसी काम से बाहर गए थे तो मुझे एक लड़की मिली और उसका नाम पायल था, जो कि काफ़ी अच्छे और खूबसूरत थी। और पायल को देखते ही मुझे प्रेम हो गया। मैं काफ़ी देर तक उसे देखती रही। कुछ देर बाद पायल वहाँ से चल गई थी। कुछ दिनों तक मैं पायल को ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन नियति ने हम दोनों को मिला ही दिया। पायल राजू की घर काम की तलाश में आई थी, जो कि पायल के मामा को बहुत बड़ी बीमारी थी, इसलिए काम ढूंढ रही थी। मैंने पायल को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वो मुझे मिलने आई थी तो उस समय मैंने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे उसको लगा कि ये लड़का गूंगा है और मुझे भी घर की काम करवा रही थी। धीरे धीरे हमारी जान पहचान हुई और प्रेम में बदल गई। मैं भी जानता था कि पायल मुझे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ पायल समझ गई थी कि राजू इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी मैं उसका पास जाता हूँ तो गूंगा बन जाता हूँ। धीरे धीरे वो मुझ पर काफ़ी प्रेम खाने लगी। अब उसे इस गूंगे की लाचारी पर प्यार होने लगा और हम दोनों प्रेम में इतना खो चुके थे कि एक दूसरे को ना देखकर एक पल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन फिर भी पायल एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी, क्योंकि पायल के भी माता पिता बचपन से ही मर चुके थे। इसलिए पायल के मामा ने पाला था और वो चाहता था कि वह जब तक तो जिंदा रहे ये लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे, और इसी तरह हर महीने मामा के पास पैसा भेजता था। पायल का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। राजू का एक खांसी पर भी वह पायल दौड़ के राजू के पास पहुंच जाती थी। अब राजू भी समझ गया कि इस पायल से मुझसे प्रेम हो गया है। राजू भी बहुत ज़्यादा पायल से प्रेम करता था। उसने पहले पायल के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसने गूंगा होने का झूठ बोला था। अब वो दोनों रोने लगा और पायल अपने सैलरी में से राजू की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि राजू को हॉस्पिटल में भर्ती है। वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब पायल डॉक्टर के पास पहुंची तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि राजू अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करते हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैंने ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसा लेकर अपने मामा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद इस लड़की की आंखों में आंसू भर गए। वो दौड़ते हुए मंदिर में गए। उसने अपने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक राजू बोलने नहीं लगता है तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, भले ही मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी इस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर लिए और वो लड़का बोलने लगा, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो गया था। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सका और लड़की वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और फिर 2 साल बाद धीरे धीरे राजू का याददाश्त आती है और पायल को ढूंढती है, पर पायल राजू को नहीं मिलती। एक दिन राजू अपनी कार से जा रहा था। उसी ट्रैफिक में पायल को देखकर राजू की आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि पायल की शादी हो गई थी और उसके एक बच्चा भी था। पायल भी राजू को देखकर रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। ऐसा बोलकर दोनों अपने रास्ते पर चले गए। अगर तुम किसी को सच्चा प्रेम करते हो तो उसे कभी शादी मत करना, क्योंकि प्रेम नहीं रहता है, इसलिए प्रेम हमेशा अमर है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।